अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इल्म के मोती। दोस्तों, इंसान की जिंदगी का सबसे अहम पल उसकी शादी का होता है। शादी ना सिर्फ दो अफराद को आपस में जोड़ती है बल्कि ये दो खानदानों को भी आपस में जोड़ती है। मुख्तलिफ ममालिक की तरह मुख्तलिफ खानदानों की शादी ब्याह की रसूमात भी एक दूसरे से अलग और अजीबोगरीब होती हैं। और आज हम बात करेंगे दुनिया की 8 ऐसी ही हैरत अंगेज, अजीबोगरीब और चौंका देने वाली शादी की रस्मों के बारे में जिन्हें देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। नंबर 8, ग्रूम फूड बीटिंग। साउथ कोरिया में शादी की ये रस्म बहुत ही अजीबोगरीब है मगर है दिलचस्प। दूल्हे के दोस्त और कजन वगैरह दूल्हे के पांव बांधकर उसे उल्टा लिटा देते हैं और एक हैवी स्टिक की मदद से दूल्हे के पांव और हिप पर तब तक जोर जोर से मारते हैं जब तक कि दूल्हे की सास उनकी मर्जी की रकम उन्हें नहीं दे देती। सोचे अगर किसी बेचारे की सास कंजूस हो तो उसका क्या हाल होगा। नंबर 7, ब्राइड किडनैपिंग। किर्गिस्तान में अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी करनी हो तो वो उस लड़की को अगवा करवा लेता है। लड़की को लड़के के घर में रखा जाता है जिसमें लड़के के घर वाले भी उसका साथ देते हैं। बाद में लड़की और लड़के के खानदान वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं, चाहे इसमें लड़की की मर्जी ना भी शामिल हो। अगवा होने के बाद उसे उसी लड़के से शादी करना लाजमी है। लड़की अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ रोती है, चिल्लाती है, मगर इस चीज को यहाँ अच्छी किस्मत की अलामत समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। किर्गिस्तान की इस कदीम रस्म ने रेप को बहुत बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि किर्गिस्तान के लोग अब इस घटिया रस्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं। नंबर 6, वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल। अफ्रीकी कबाइल वो डाबे के लोग हर साल सितंबर के महीने में 7 दिन के लिए एक मेला लगाते हैं जिसे गेरीवाल कहा जाता है। वो डाबे कबाइल के लोग जो बर्रे आजम अफ्रीका में मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, सितंबर के महीने में ये एक मखसूस जगह पर इकट्ठे होते हैं। इस कबीले के सभी मर्द चेहरे पर सुर्ख रंग मलकर और खूब सज संवर कर ग्रुपों की सूरत में आते हैं। फिर मर्दों के ये ग्रुप्स रक्स करते हैं और मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं। इस कबाइल की सभी औरतें, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, इस मेले में आती हैं। जिस औरत को जो मर्द पसंद आ जाए वो उसकी कमर पर थपकी देती है और वो मर्द कुछ घंटों के लिए उस औरत का हो जाता है। फिर ये जोड़ा अगर पूरी जिंदगी साथ रहना चाहे तो शादी कर सकता है, वरना कुछ पल गुजार कर औरत नए मर्द की तलाश में मेले में आ जाती है। इस चीज पर किसी भी खावंद को अपनी बीवी पर एतराज नहीं होता और ना ही किसी औरत को अपने मर्द पर। औरत जितने चाहे मर्द चेंज कर सकती है। ये कहना गलत ना होगा कि इस मेले में हुक्मरानी औरत ही की होती है। नंबर 5, युगांडा। युगांडा में मर्द किसी औरत से उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो औरत इसके लिए 2-3 बच्चों को जन्म न दे ले। और अगर कोई औरत बच्चा पैदा ना कर सके तो वो मर्द इसको शादी के काबिल नहीं समझता और यूं वो लड़की एक आध बच्चे के बावजूद मिस कहलाती है और इस वक्त तक मिस ही रहती है जब तक कि कोई उससे शादी ना कर ले। वो बच्चे जो लड़कियां आजमाइशी तौर पर पैदा करती हैं वो मुआशरे में नाजायज बच्चे नहीं कहलवाते। मर्द एक वक्त में कई कई बीवियां रख सकता है। नंबर 4, मनी डांस क्रीज। दोस्तों, आपने बहुत सी चीजों को डांस करते देखा होगा मगर क्या आपने मनी डांस के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलें आज देख भी लें। यूनान में शादी की रसूमात में एक अहम रस्म मनी डांस है। इसमें दूल्हा दुल्हन आहिस्ता आहिस्ता रक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दूल्हे और दुल्हन के माँ बाप पैसों के हार, पैसों की बनी जैकेट या स्कार्फ वगैरह दूल्हे और दुल्हन को पहनाकर इस रस्म का आगाज करते हैं। फिर शादी में शरीक दूसरे लोग भी इस रस्म को निभाते हैं। नंबर 3, ब्लैक ब्राइड, स्कॉटलैंड। इसे ब्लैकनिंग भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड और शमाली आयरलैंड के दही इलाकों में जब भी कोई लड़का लड़की शादी का ऐलान करते हैं तो दोनों के दोस्त और कजन्स वगैरह मिलकर लड़के और लड़की के हाथ पांव बांध देते हैं और उन पर हर तरह की गंदगी, कीचड़, गले सड़े फल, सब्जियां और गंदे अंडे वगैरह फेंकते हैं। लड़की की निस्बत लड़के का ज्यादा बुरा हाल किया जाता है। बेचारे के कपड़े उतार कर उस पर गंदगी डाली जाती है और फिर उसे टाउन की गलियों में घुमाया जाता है। मकसद, अगर लड़का लड़की ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो जिंदगी में आने वाले दुख सुख में भी एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में बताएं कि आपके खानदान में शादी की कौन सी रस्म आपको बहुत पसंद या अजीब लगती है। नंबर 2, इंडिया। इंडिया के हिमालय और नेपाल के चंद गांवों में शादी की रस्म बहुत ही अजीब है जिसे पॉलीएंड्री कहते हैं। इस रस्म के मुताबिक एक घर के तमाम बेटे एक ही लड़की से शादी करते हैं, चाहे वो 3 बेटे हों या फिर 10। शादी एक ही लड़की से होगी। इसका मकसद जमीन व जायदाद वगैरह में बंटवारा ना होना। इसी तरह इंडिया की आदिवासी खानदानों में अगर किसी लड़की या लड़के की कुंडली में दोष हो तो उसकी शादी कुतिया या कुत्ते से करवाई जाती है।
क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा, फिर उनकी जिंदगी में आने वाला उनका जीवन साथी लंबी जिंदगी पाएगा और शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होगी। नंबर 1, चाइना। चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में शादी की मुख्तलिफ रस्में पाई जाती हैं। चाइना के तुजिया खानदान के लोगों में जब किसी लड़की की शादी तय पाई जाए तो वो शादी से 30 दिन पहले ऊंची आवाज में रवायती गाना गाती है और रोती है। फिर जब 20 दिन रह जाएं तो बेटी के साथ माँ भी रोने की ये ड्यूटी देती है, और जब 10 दिन रह जाएं तो घर की सभी औरतें मिलकर ऊंची आवाज में रोती हैं। इनके मुताबिक दुल्हन और घर की खवातीन का यूं रोना दुल्हन की जिंदगी में खुशी लेकर आता है। इसी तरह चाइना की मौजूदा शादियों में फहाशी अरूज पर है। शादी की रात जब दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में आते हैं तो दूल्हा और दुल्हन के दोस्त और कजन्स वगैरह मिलकर उनके कपड़े उतार देते हैं। उन्हें मुख्तलिफ बेहयाई वाले टास्क दिए जाते हैं जिनको इन्हें पूरा करना होता है। अगर दूल्हा दुल्हन ये टास्क पूरा करने में नाकाम हो जाएं, तो उन्हें सबके सामने सुहागरात मनानी होती है या फिर अलग अलग सोना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।